पाकिस्तानी सालसी की कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के मतन पर मुतफ़िका हतमी फैसला तय। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बाज़ अनासिर की जानिब से अमन अमल को सबोताश करने के लिए मुसलसल गुमराहकुन इत्तलात फैलाई जा रही हैं। हम तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के मतन पर हतमी इत्तेफाक तय पा गया। पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हतमी शक्ल इख्तियार करने से पहले कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुआहदे की तकमील तक मीडिया को मदजात से मुताल्लिक़ आसाराइयों से गुरेज करना चाहिए। ईरानी हुकूमत जिम्मेदाराना और शफाफ तर्ज अमल पर कारबंद है। मुनासिब वक्त पर मुआहदे की तमाम तफसीलात आवाम के सामने पेश की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरानी फैसला साज इदारों की मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक मुलाकात जारी है। मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक शायद किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि क़यादत का फैसला बनी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के वक्त और मुकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए हैं। दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। मुमकिन मुआहदे के बारे में बहुत सी गलत गुमराह कुन मालूमात देख रहा हूँ। गुज़िश्ता चंद घंटे के दौरान रिपोर्टिंग में चंद अजीब बातें भी नोट की हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत या किसी इजलास में शिरकत के बदले कोई फंड जारी नहीं किया जा रहा। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देते हुए मुआहदा तरतीब दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए और डीजल की कीमत में 2 रुपए कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने 18,771 अरब रुपये का वफाकी बजट पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला। आमदनी के 4 स्लीब की तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ की तजवीज़। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी स्लीब पर आयद सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 22 से 32 लाख रुपए सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। NFC सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए मुकर्रर। वफाक का 1,000 अरब रुपए। सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 2224 अरब रुपए है। जारी अखराजात से आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब दिए जाएंगे। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करवा सकेंगे। छोटे दुकानदार को गोशवारी जमा कराते वक्त कम अज कम 25,000 रुपए जमा कराना होगा। विफाकी बजट में जायदाद मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी की तजवीज़। फाइलर के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। फाइलर के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 करने की तजवीज़। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर 5% विद होल्डिंग टैक्स 0.5% करने की तजवीज़। FBR का टैक्स टू GDP 10.3% तक पहुँच चुका। 3 सालों में मुल्की मईशत के तनासब से टैक्सों की शरह में 2% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मालियाती खसारा मौजूदा माली साल के अख्तिताम तक 4% तक आ जाएगा। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और कम से कम टैक्स की मदद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स है, जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है।
महंगी दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की एसयूवीज पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की तजवीज़। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसेस पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद के लिए किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। हुकूमत सिर्फ रिवायती ईंधन से चलने वाली महंगी गाड़ियों ही नहीं बल्कि कीमती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी टैक्स नेट में लाना चाहती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क की दिफा हुकूमत की अहम तरजीह है। इसे कौमी फ़र्ज के लिए 3,000 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। BISP के लिए ये रकम पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म की बजट इजलास में शिरकत के दौरान PTI का एहतजाज। PTI अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान पोस्टर्स और बैनर्स भी ऐवान में ले आए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर उछाल दी। अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। कौम की दुआओं से हमने माशी इस्तेहकाम हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी बजट से मुताल्लिक़ अहम बयान। कहा, जिस रिलीफ की कौम यह हकीकी मायनों में मुस्तहिक़ है उसका आगाज़ हो चुका। यह बजट रिलीफ और अवामी फलाह का बजट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू में कहा, गुज़िश्ता 2 बजट में IMF की वजह से टैक्सेस लगाने पड़े। 2 साल में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आई। खलीजी ममालिक में बहरान की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। माशी चैलेंजेस के बावजूद आज मईशत मुस्तहकम है। हुकूमत का पुराना तरीका है कि सूबों का NFC शेयर कम किया जाए। सूबों का हिस्सा कम करके वफाक को मजीद फंड्स देना ही तमाम मसाइल का हल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, FBR किसी भी सूबाई रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला नहीं कर सकता। कारकर्दगी ना होने पर FBR बंद करके इख्तियारात सूबों को दिए जाएं। वफाक और सूबों के मसाइल का असल हल आईनी तरमीम में छुपा है। मेरी सोच हुकूमत गिराने की बिल्कुल नहीं है। हुकूमत गिराने के लिए मुझे मुतादिद ऑफर्स हुई मगर मैंने इनकार किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, मगर हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। वफाकी बजट से मुतालिक GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मुआशी माहिरीन का बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। मारूफ कारोबारी शख्सियत और पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने डोमेस्टिक इकनॉमी पर एडवांस टैक्स के फैसले को खुशैन करार दिया। मारूफ बिजनेसमैन खालिद तवाब ने बजट में छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ को सराहा। ट्रंप का 39वीं बार ईरान से डील का ऐलान। CNN की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुमकिना माहिदे से मुतालिक बार बार किए गए वादों को यकजा किया गया। मोटरवे M1 पर साबिक सेनेटर ताज आफरीदी की गाड़ी को हादसा। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी हो गया। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में कैश वैन लूट ली गई। 4 मुलजमान 30 करोड़ रुपए की डकैती करके फरार। कैश वैन का अमला चाय पीने के लिए रुका तो वारदात पेश आई। मुलजमान कब्जा करके कैश वैन गली में ले गए। रकम के थैले दूसरी गाड़ी में मुंतकिल करके ले उड़े। सिक्योरिटी कंपनी का चीफ क्रू वाजिद भी मुलजमान के साथ फरार।
आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज बर्मिंघम में श्रीलंका और इंग्लैंड का इफ्तिताही मैच। इंग्लैंड की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान टीम पहला मैच भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। और कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप की दूसरी इफ्तिताही तकरीब। कनाडा के शहर टोरंटो में शानदार रंगारंग शो। आलमी फनकारों की परफॉर्मेंस ने स्टेडियम को जोशो खरोश से भर दिया। मारूफ अदाकारा और गुलकारा नोरा फतेही स्टेज पर जलवागर हुई, जिनकी परफॉर्मेंस को शायकीन ने भरपूर दाद दी।